जरा सी आहट होती है। ये शीना क्यों नहीं आई अब तक? कहाँ रह गई? मनसुख, हमें जो चीज चाहिए वो वहां मिल जाएगी ना? मतलब तुम्हें पक्का यकीन है कि मेरी सारी इच्छाएं वहां पूरी हो जाएंगी? जी हाँ साहब, आप देखिए, आपकी हर एक इच्छा पूरी कर देगी। साहब, यही वो जगह है। चलो। क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस साहब, इसके आगे मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तुम यही रुको। वो लोग आ गए हैं। हम यहाँ पे अपनी इच्छा पूरी कराना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा चचेरा भाई मर जाए। वो मर जाएगा तो उसके बाद सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। मुझे उसे मरवाना है। हाँ, हम चाहते हैं कि उसकी मौत हो जाए। वैसे भी कितना बदसूरत दिखता है वो। जी के क्या करेगा वो? रतन साहब, खाना तैयार है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। याद है ना, उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हाँ, मैंने कहा था मुझे इंसान का सिर चाहिए, ये फैसला मेरा होगा। तुम्हारी बीवी का। पर हम तो यहाँ अपनी इच्छा पूरी करवाने आए और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। जो यहाँ आता है उसे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ता है। बिना मांगे यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना होगा और उस मांगी हुई चीज की कीमत भी चुकानी होगी, जो अब तुम चुकाओगे। ये गाड़ी किधर से? इस तरफ। मैंने कहा था ना,
तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। क्या बताऊं मालकिन कि किस हाल में शीना मेम साहब और विशाल साहब की लाशें मिली। अरे इतना बुरा हाल था कि दोनों के सर तक नहीं बचे थे। मेरे बच्चे। हाँ नहीं मालकिन, जंगल में ऐसा क्या हुआ जो उनका ये हाल हुआ? क्या हो गया मेरे बच्चों को? किससे पूछूं? अब रतन के सिवा हमारे खानदान में कोई नहीं बचा। रतन बेटे तू कहाँ जा रहा है? दादी, जो लड़की तुमने मेरे लिए देखी थी उससे मिलने जा रहा हूँ। और वैसे ही विशाल और शीना तो मर गए, और जब वो मर गए कोई तो होना चाहिए ना इस घर के लिए, इसलिए मैं अपनी शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। और हाँ, आप जयपुर चली जाएं, जब आपकी जरूरत होगी खबर भेज दूंगा आपको। कैसे है ये रतन साहब, उन्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। चचेरे भाई और भाभी अभी भी गुजरे, हाँ, और इन्हें अपना रिश्ता पक्का करना है। देखो बेटा तू ये क्या कह रहा है? इस वक्त हमारे घर में हाँ, इस वक्त तो क्या हुआ कि मेरा चचेरा भाई विशाल और उसकी बीवी मर गए, तो अब मैं इस घर का इकलौता वारिस हूँ। अब हर कीमत पर मेरी शादी होनी ही चाहिए, तो अभी क्यों नहीं? वैसे भी विशाल को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था, और अच्छा हुआ कि वो मर गया। गौरी की माँ, अब तुम ही समझाओ अपनी बेटी को। देखो, हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम इस रिश्ते के लिए मना करें। रतन बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है वो। अगर उससे अपनी गौरी की शादी हो जाएगी तो गौरी की ही नहीं, हम सब की तकदीर खुल जाएगी। और देखो, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। अरे रतन बेटा, आओ आओ। गौरी, देखो रतन जी आए हैं। ये है मेरी बेटी गौरी। तुम मेरी शक्ल और सूरत, मेरे रंग रूप को देख के ऐसे रिएक्ट कर रही हो ना? बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ ना? छोड़ो मेरा हाथ। कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? कभी अपनी शक्ल देख पाते हो तुम? सूरत शक्ल, पीठ में कुम, न रंग न रूप न कद न काठी, समझते क्या हो खुद को? हाँ, मैं क्या ना, मैं तुमसे शादी करूंगी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, इसीलिए। माँ पापा कह दो इससे, न मैं इससे न किसी और से शादी करूंगी।
मैं जा रही हूँ वापस मुंबई अपनी लाइफ अपना करियर बनाने। तुमने मुझे रिजेक्ट करके ठीक नहीं किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक दिन इसकी सजा जरूर दूंगा, देख लेना तुम। रतन जी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और इन सारी खूबसूरत लड़कियों को सजा दूंगा। अगली बदसूरत, मैं अगली हूं, मैं बदसूरत हूं। मैं क्या क्या नहीं कहा उसने मुझसे, मैं हूं बदसूरत। काश मैं बदसूरत ना होता। अरे ये कौन है जंगल में? कहाँ गिर गया? कहाँ है वो? हाँ, ये रहा, मिल गया। हाँ, मेरा, हाँ, यही तो है। हेलो, क्या हुआ आपको? वो मुझे दे दो प्लीज। उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। वो दे दो। हाँ, जल्दी। हाँ, आपको तो काफी चोटें लगी हैं। ठहरिए, मैं पानी लाता हूं। ऐसे कैसे गायब हो गई? अभी तो यहीं थी। हेलो, सुनिए। बदसूरत, बदसूरत। हाँ, मैं हूँ बदसूरत। हाँ, समझती क्या है अपने आप को? अप्सरा, अप्सरा समझती है अपने आप को? तो क्यों नहीं कहा उसने मुझे? क्या क्यों नहीं? भूलूंगा नहीं भूलूंगा मैं। खूबसूरती, इसके घमंड को मैं चूर चूर कर दूंगा, रेत की तरह बहा दूंगा। मैं हूँ बदसूरत। मैं हूँ कमन, कमन चूर चूर कर, कमन चूर चूर कर दूंगा। तेरा कमन चूर चूर कर दूंगा। तेरा कमन चूर चूर कर दूंगा।
मेरी चेयर की आवाज है। किसकी इतनी मजाल की मेरी मर्जी के बिना मेरी कुर्सी पर बैठे है? बड़ी मालकिन तो जयपुर गई है। ये कौन अंदर घुसा है? चलो देखते हैं। कौन हो तुम? और यहाँ कैसे आई हो? सर मैं कहाँ से आ जाते? चलिए चलिए उठिए, जाइए बाहर। अरे यहाँ बैठना मना है, जाइए यहाँ से। तुम मेरी मालकिन को ऐसे नहीं बोल सकते। तुम आप तो वही हैं जो जंगल में, और अब यहाँ कैसे? चौंको मत, मैं तुमसे यहाँ सिर्फ 2 बातें करने आई हूँ। पहली, सॉरी कि मैं बिना बताए वहां से चली गई। और दूसरी कि तुमने मेरी मदद की, उसका थैंक यू गिफ्ट देने। आज तक इतनी सुंदर लड़की ने मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात नहीं की जैसे आप कर रहे हैं। पर इट्स ओके, क्यों बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं, आप उस समय अचानक गायब कहाँ हो गए? और आपको चोटें भी लगी थी, पर अब इतनी जल्दी आप ठीक कैसे हो गए? उसके बदले में मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर दूंगी। कोई भी एक इच्छा मांगो। आप मेरी विश पूरी करेंगे? कैसे? कौन है आप जो ऐसे हर किसी की इच्छा पूरी कर देंगी? कोई जादूगरनी है क्या? अब तो ऐसा मजाक कर रही है। शायद आपको पता नहीं, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? आओ बताती हूँ। अब पता चला कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। अब तो मेरी बात पर यकीन आया? मामा, मुझे सुंदर बना दो, मेरी बदसूरती को खत्म कर दो, हमेशा के लिए। कर सकती हो तुम? तुमने भी वही मांगा जो सब मांगते हैं। ठीक है, कल इसी समय मेरे घर पर आ जाना। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करके तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगी। मैं सुंदर बन जाऊंगा। मैं आ गया। तुमने कहा था कि तुम मुझे सुंदर और हैंडसम आदमी बना दोगी। कैसे? क्योंकि तुमने मेरी मदद की, तो सावधान करना मेरा फर्ज है।
इसे पीकर तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, पर इसके साथ तुम्हें मुश्किल परिणाम भी जीने होंगे। अच्छा, इसे पीने से सचमुच मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? मुझे किसी भी परिणाम की कोई चिंता नहीं है। पर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे कुछ नहीं सुनना है और मुझे बस अपनी बदसूरती से छुटकारा चाहिए। मुझे सुंदर और हैंडसम आदमी बनना है बस। तुम मुझे इसे दे दो। जो मैंने कहा और जो मैं कहने वाली थी उसे याद रखना। हर एक इच्छा के साथ एक श्राप, कोप और एक आफत आती है। तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर आदमी तो बन जाओगे, पर तुम्हारे साथ क्या होगा या क्या होने वाला है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। पर कुछ हुआ तो नहीं? तुमने जैसा कहा था। हाँ? होगा। अब तुम जाओ। ये क्या था? ये कैसी आवाजें थी? किसकी थी? ये आवाजें कहाँ से आ रही? बंद करो ये आवाज। मैं अभी वैसे ही हूं। झूठ बोला उसने कि ऐसा हो जाएगा। बस सब झूठ। क्या है? क्या है? काम करो सब अपना। चलो यहां से। हम तुम्हें मार डालेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम तुम्हें मार डालेंगे। बस करो। बंद करो ये आवाजें। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा नहीं किया। कौन हो तुम? कौन हो?
कौन हो तुम? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें मार डालेंगे। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे तुम्हें। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। मुझे माफ कर दो। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो। हम तुम्हें मार डालेंगे। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम तुम्हें मार डालेंगे। बचा लो। हम तुम्हें मार डालेंगे। ए, कौन है वहां? वहां निकल मुंह से। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ रतन। मैं हूँ रतन, ये मैं हूँ। हाँ रतन, हाँ हाँ, ये मैं ही हूँ। हाँ रतन, ये मैं ही हूँ। मैं सीधा खड़ा हूँ। मेरी बैग सीधी हो गई है, बिल्कुल सीधी हो गई है। मेरा चेहरा, मेरी स्किन, सब बिल्कुल ठीक हो गया, सब बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कितना सुंदर हो गया हूँ। I'm the most handsome man of this world. अरे कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। हमारे मालिक कहाँ है? मेरा नमक खा के मुझे नहीं पहचान रहे हो। मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। झूठ क्यों बोल रहा है तू? अरे मुझे तो ये चोर लगता है, चोर। चल निकल यहाँ से। हमारा
बहुत हैंडसम लग रहे हो रतन। ये सब क्या है हमारा? वो ही जो तुम्हारी इच्छा थी। लेकिन तुमने मुझे खूबसूरत बनाने के साथ साथ ये क्या बना दिया है? और ये तुमने किसे भेजा मेरे साथ? कौन है मेरे आसपास? कौन है ये सब? कल रात को जब मैं यहाँ से गया तो मुझे औरतों की अजीब से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो सब मेरे कान में जोर से चिल्ला रही थी। मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे मैं अपने घर पहुंचा तो एक एक करके तीनों लड़कियां वो सब मेरे सामने आ गई थी। वो मेरे कानों में चिल्ला रही थी कि वो मुझे जान से मार देंगे। मैं बहुत घबरा गया, वहां से भागा बचने के लिए, पर वो भी मेरे पीछे भागी। और जब सुबह तुम्हें होश आया तो तुम बदल चुके थे, एक नए रतन, है ना? हाँ, मैं इन सबसे बहुत खुश था, लेकिन मुझे अपने नौकरों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, अजीब सा गुस्सा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उन्हें जान से मार दिया। तुम्हारा ये सब तुमने क्या किया? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रतन कि हर इच्छा के साथ एक कीमत चुकानी पड़ती है, हर चाहत के साथ एक श्राप आता है। तुम्हारे भाई विशाल की इच्छा थी। मैं चाहता हूँ कि मेरा चचेरा भाई मर जाए। वो मर जाएगा तो उसके बाद सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। मुझे उसे मरवाना है। तो उसकी कीमत थी उसकी बीवी का सिर। उन्होंने मना कर दिया, कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ से भागने गए। मैं क्या करती? मैंने तो उन्हें कहा भी था, क्योंकि तुमने मेरी मदद करी इसलिए तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी करी। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान बन जाओ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर की बदसूरती को मारना पड़ा और उसमें खूबसूरती घोलनी पड़ी। तुम्हें याद है जब तुम कल आए थे, मैं कुछ बना रही थी और वही मैंने तुम्हें पीने को भी दिया था। वो ड्रिंक उन 3 सुंदर लड़कियों की थी जिनमें उनकी सुंदरता मिली हुई, जो अब तुम्हारे शरीर में घुल चुकी है। अब ये 3 लड़कियां तुमसे बंध चुकी हैं, ये तुम्हारे साथ रहेंगी हमेशा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे आस पास। मुझे नहीं चाहिए सुंदरता, मुझे पहले जैसा ही बना दो, पर मुझे इनसे छुटकारा दिला दो। मैं अपने किया को उल्टा नहीं कर सकती, तुम्हें ऐसे ही जीना होगा, सुंदर लड़कियों का खून पीकर। और जिस सुंदर लड़की का तुम खून पियोगे वो भी इनकी तरह तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बंध जाएंगी रतन। ऐसा नहीं चलता। ऐसे कैसे हो रहा है? नहीं, नहीं, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। जल्दी पियो रतन। उठो रतन।
तुमने तो कहा था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बन गया हूं। फिर ऐसा क्यों? मेरी शक्ल ऐसी क्यों? क्योंकि तुम्हें वो खून पिए हुए 24 घंटे होने वाले थे, और हर 24 घंटे के बाद तुम्हारा यही हाल होगा। तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा बदसूरत होना शुरू होगा अगर मैंने क्या मारा? अगर तुमने फिर से किसी सुंदर लड़की का खून नहीं पिया, क्योंकि एक सुंदर लड़की का खून ही तुम्हारी सुंदरता बचा सकती है। पर याद रहे, 24 घंटे होने से पहले। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और कोई रास्ता नहीं है रतन। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने से पहले तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की, पर तुमने मेरी सुनी ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। इस बदसूरत शक्ल के साथ जिंदगी जीने की जगह मैं किसी की जिंदगी देखकर खूबसूरत दिखना मंजूर करता हूं। इसके लिए मुझे किसी का खून पीना तो मैं पीऊंगा। पर ये सब मैं यहां रहकर नहीं रह सकता। उसके लिए मुझे यहां से कहीं दूर जाना होगा, जल्द ही जाना होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। एक नए बिजनेस टाइकून मिस्टर मल्हार इस शहर में रहने के लिए आए। शहर के तमाम नामी गिनामी लोगों से मिलने के लिए उन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, और हमारी मैनेजमेंट ने इस पार्टी को हैंडल करने के लिए अपने सबसे बेस्ट एम्प्लॉय को चुना है, और वो एम्प्लॉय है मिस गौरी। ये आज तक की सबसे बेस्ट पार्टी होनी चाहिए, ओके? इसीलिए तुम दोनों को सब कुछ चेक करना पड़ेगा। वी रियली हैव टू बी ऑन आवर टोज एंड मेक इट अ ग्रेट सक्सेस। ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? हमारे होस्ट और दोस्त आ रहे हैं, मिस्टर मल्हार। कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? कभी अपनी शक्ल देख पाते हो तुम? खूबसूरत शक्ल, पीठ में कुम, न रंग, न रूप, न कद, न काठी। समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगी? हाय, आई एम मल्हार। हाय गौरी, मैं आपकी पार्टी मैनेज कर रही हूँ। I hope you'll enjoy your stay with us. Excuse me. मेरी शक्ल और सूरत, मेरे रंग रूप को देख के ऐसे रिएक्ट कर रही है ना? बोला, मैं सही बोल रहा हूँ ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। ये तो, क्या नाम था उसका? रतन। पर वो कहाँ वो और कहाँ मल्हार? तू भी क्या सोच रही है गौरी? हाय, आई एम मल्हार। हाय गौरी, मैं आपकी पार्टी मैनेज कर रही हूँ। आई होप यूल एंजॉय योर स्टे विद अस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। ये तो
क्या नाम था उसका? रतन। पर वो कहाँ वो और कहाँ मल्हार? तू भी क्या सोच रही है गौरी? Excuse me. Hi, I'm Malhar. हेलो मिस्टर मल्हार। How are you? आई एम गुड, थैंक यू। आई एम दिया। दिया, बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू मिस्टर मल्हार। No, seriously, I mean it. पार्टी में एंटर करते ही मेरा पहला ध्यान आप ही की तरफ गया। And I must, you are very attractive. By the way, thanks for coming to this party. थैंक यू सो मच मिस्टर मल्हार। You can call me Malhar. ओह ग्रेट, आप भी मुझे दिया बुला सकते हैं। So दिया, क्या करती हैं? मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया है एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर माय ओन बिजनेस। Oh, that's great. आपसे मिलने के बाद I must say, आप बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। And I'm sure आप फ्यूचर में एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनेंगी। मैं हमेशा से ही टैलेंट की कदर करता हूँ। ओह, दैट्स सो काइंड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। रिया, आई हैव अ बिजनेस प्रपोजल फॉर यू। मेरा बिजनेस प्लान बिल्कुल रेडी है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ काम कर सकते। आई विल बी लकी इफ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो आप कब बताना चाहेंगे मुझे अपने बिजनेस के बारे में? स्ट्रेट अवे, मेरा बिजनेस प्लान बिल्कुल रेडी है, बट द प्रॉब्लम इज वो यहाँ पे नहीं, घर पे है। सो इफ यू डोंट माइंड, हम अभी चल के वो देख सकते हैं, एंड इफ यू अग्री तो कर भी सकते हैं। वाओ रियली? या श्योर, व्हाई नॉट? लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। Come. Come. भैया तुम यहीं वेट करो। बी कंफर्टेबल। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए और साथ में बिजनेस प्रपोजल के पेपर्स लेकर आता हूँ। ऑलराइट। आवाजें कैसी? पता है माँ, आज मैं शहर के नए हैंडसम गुड लुकिंग बिलियनर से मिली, मिस्टर मल्हार। कहाँ का रहने वाला है? वो तो पता नहीं, शहर में नए हैं। लेकिन पता है क्या माँ, उसे देखकर मुझे उस अजीब से बदसूरत रतन की याद आ गई। अरे अभी तो तुमने बोला कि मल्हार खूबसूरत है, नौजवान है, और वो रतन? हाँ माँ, फिर भी उसे देखकर ना मुझे उस रतन की याद क्यों आती है? माँ पता है, आज भी वो पहली मीटिंग याद करके ना मैं बहुत डर जाती हूँ। मिस्टर मल्हार भी उस रतन की तरह चलते चलते झुकते हैं, जैसे कोई कुंभ निकला। पर बेटा, उस रतन और इस मल्हार का क्या मुकाबला? तू किसको किससे जोड़ रही है? माँ मैं खुद हैरान हूँ कि ये थॉट मेरे दिमाग में आया कैसे। मिस्टर मल्हार जैसे दिखने वाला लड़का मुझे उस डरावने रतन की याद कैसे दिला सकता है? कौन है? कौन हो रहा है यहाँ?
तुम भी हम सब की तरह नहीं क्यों आई है यहाँ? भाग जा यहाँ से। मल्हार, तुम ये दरवाजे के पीछे कोई तो है। कौन? कोई भी तो नहीं है वहाँ। नहीं, कोई तो उस दरवाजे के पीछे से रो रहा है। अरे बाबा, ये सब तुम्हारा वहम है, कोई नहीं वहाँ। लो, ये जूस पियो। मुझे नहीं पीना ये। और ये तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों पकड़ा हुआ है? मैं तो सोचा था तुम्हें थोड़ी कम दर्द वाली मौत था, पर अगर तुम दर्द वाली मौत चाहती तो तुम्हारी मर्जी। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। मैं जानती हूँ तुम इन आत्माओं से तंग आ गए हो। ये तुम्हें बहुत परेशान भी करती हैं। ये वही सुंदर लड़कियों की आत्मा है जिनका खून तुमने पिया है। भला ये तुम्हें छू नहीं सकती, पर तुम्हें नुकसान जरूर दे सकती हैं, जैसा इन्होंने पहले भी किया है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम इन आत्माओं से पीछा नहीं छुड़ा सकते। पर हाँ, इस ताले से उन्हें बंद जरूर कर सकते हो। पर याद रहे, अगर मुझे कुछ हो गया तो दुनिया का कोई भी ताला इन्हें बांध नहीं सकता। तब ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी और दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मिस्टर मल्हार ने ये पूरा होटल खरीद लिया, पर कल ही तो उन्होंने यहाँ पे पार्टी दी थी और आज खरीद भी लिया। गौरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्हें हमारा होटल अच्छा लगा, उन्होंने खरीद लिया, सिंपल। समझ कैसे आएगा तुम्हें गौरी? मैंने तो ये होटल सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़कियों के खून के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। मुझे मेरा शिकार आसानी से मिल जाए। तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हें भी मरना होगा, जल्दी, बहुत जल्दी। अरे सर, आप इतनी जल्दी? होटल के हैंडओवर की बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, इसीलिए आया। श्योर सर, आइए ना प्लीज। अरे आज रिसेप्शन पे कोई नहीं है क्या मैनेजर साहब? वेयर इज माई रूम? निरंजना जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, पर मेरा रूम कौन सा है ये तो बताइए। 104। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। रवि। यस सर। मैडम को उनके कमरे तक पहुँचाओ। मैडम प्लीज। रवि, इसे रहने दो। इस आईने पर एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, और अगर खरोच आ गई ना तो फिर अनर्थ हो जाएगा। बैग ले लो। ठीक है, आइए। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, प्लीज प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैडम, लेकिन हुआ क्या? मेरी बेटी दिया, जो आपके यहाँ कल पार्टी हुई थी ना, उसमें आई थी, लेकिन रात भर वो घर नहीं आई और उसका मोबाइल भी बंद है। सर, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे हेल्प कीजिए। आई एम सॉरी मैडम, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पार्टी के बाद सबके सब अपने घर चले गए। नहीं सर, कुछ कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप किसी और वेटर को पूछिए, रिसेप्शन में देखिए, कहीं तो किसी को तो पता होगा। वो लड़की तो कल मल्हार के साथ थी, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं मल्हार को पहले कहीं मिल चुकी हूँ। घंटे पूरे होने वाले हैं और मुझे उससे पहले किसी सुंदर लड़की को ढूंढकर उसका खून पीना होगा, नहीं तो मेरा चेहरा फिर से वैसा बदसूरत बनने लगेगा। और वो गौरी भी नजर नहीं आ रही। उसे तो मरना है, पर अभी जल्दी किसी और को ढूंढना होगा। देखिए, मुझे किसी भी हाल में अभी इस होटल से निकलना है। देखिए,
मुझे गौड़बंद रोड के लिए टैक्सी चाहिए, मुझे बहुत जरूरी काम है वहाँ पर। सोया मैम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त आपका कोई भी टैक्सी नहीं मिल सकती। आई एम सॉरी बट यू विल हैव टू वेट टिल टुमारो। मिल गए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं उधर ही जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर मल्हार, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है वहाँ पर। मैं अभी अपने बैग्स लेकर आती हूँ। श्योर। आप हर बार जब इस होटल में आती है तब मैं ही तो आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार आती हूँ ना, तो मुझे लगा शायद भूल गए होगे। गुड, चलो अब मैं इस मिरर को इसकी जगह लगा देती हूँ। सबके हाथ लगाने की चीज नहीं है ये। अब तुम जा सकते हो। ओके मैम। अरे था कौन? यहाँ तो कोई नहीं है, पर यहाँ से कोई गुजरा जरूर था। मैंने उसे अपने आईने में देखा था, और मेरा आईना कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। मेरे आईने में बुराई और बुराई का हर एक अंश दिख जाता है, और यकीनन ये कोई बुराई का ही प्रतीक था। लेकिन ये था कौन, और इस होटल में क्या कर रहा था? मैं कहाँ आ गई? ये मेरा घर और मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ लाना बहुत जरूरी था। अब होटल में तो तुम्हें मार नहीं सकता ना। कहाँ जा रही हो? मेरी शक्ल देख रही हो? तुम्हें मेरे मर्द की दवा हो। जब तुम चली गई तो मैं बदसूरत हो जाऊंगा, और वो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बदसूरती बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नहीं, देखो मेरे पास मत आना।
नहीं नहीं वो दिखने में बहुत ही अजीब सा था, यूं झुक झुक के चलता है जैसे कुबड़ा सा हो, बहुत ही खतरनाक अजीब सी शक्ल वाला। मैनेजर साहब याद कीजिए, शायद आपके होटल में ऐसा कोई भी आदमी हो, किसी कमरे में शायद पहले रुका हो या फिर अभी रुका हो। आई एम सॉरी मैडम, हमारे होटल में ऐसा कोई भी गेस्ट नहीं है और न ही किसी ने ऐसे किसी आदमी को कभी देखा है। लेकिन यकीन मानिए मैनेजर साहब, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत ही खतरनाक है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। बहुत ही अजीब सा आदमी है वो, टेढ़ा मेढ़ा सा है, कुबड़ा सा है और बहुत ही गंदा दिखने वाला आदमी। और उसका चेहरा बहुत ही अजीब है। वो ना हो ये रतन की ही बात कर रही हैं। पर रतन यहाँ कैसे आ सकता है? किसी ने भी उसको यहाँ नहीं देखा। वो तो बुखारा में रहता है और सुना तो ये है कि वो कहीं बाहर लोगों के बीच आता जाता भी नहीं था। फिर इन मैडम ने उसे यहाँ कैसे देख लिया? दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है। आई एम सॉरी। पर मैनेजर साहब, मैं गौरी, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। गौरी, सावधान रहना, तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। मैं महसूस कर सकती हूँ। क्या मेरे साथ? क्या आप क्या बोल रही हैं? क्या होने वाला है मेरे साथ? वो मैं वक्त आने पर बताऊंगी, लेकिन अभी उस इंसान को ढूंढना बहुत जरूरी है। वो बहुत ही अजीब सा था, ऐसे झुक झुक के चलता है, कुबड़ा सा। क्या इसने मुझे देखा, असली बसूरा रतन को? पर कैसे? मुझे इसका भी इलाज करना होगा, जल्द से जल्द। Come in. मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप उस आदमी के बारे में जानते हैं जिसे मैं खोज रही हूँ? जी, मैं जानता हूँ। बहुत यातनाएं दी हैं उसने मुझे, दुखी कर रखा है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ उससे, पर उसके बारे में मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मेरे साथ इस होटल से बाहर चलना होगा, कहीं और। ठीक है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो आदमी नॉर्मल नहीं है। वो आपके इस होटल में कुछ करना चाहता है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। उसको रोकना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा। पर वो है कौन? उसके बारे में मेरे से बेहतर वाला कौन जानता होगा। फिलहाल हमें यहाँ से चलना होगा, बाकी की बातें बाद में करते हैं।
मेरी बेटी दिया जो आपके यहाँ कल पार्टी हुई थी ना, उसमें आई थी, लेकिन रात भर वो घर नहीं आई। कुछ बुरा होने वाला है अब। अब बताइए, आप क्या जानते हैं उस कुबड़े हुए आदमी के बारे में? पहले आप ये बताइए कि उससे छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? मैं उसे पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन आपके घर से और आपके आसपास रहने वाले लोगों से दूर जरूर कर सकती हूँ। ये आवाज कैसी? किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये आपके घर से कैसे रोने की आवाज आ रही है? ये सभी औरतें तुम्हारी बदकिस्मती पर रो रही हैं। कुछ इस तरह चलता था ना वो आदमी, कुछ ऐसे से करता था वो, कभी इतना सा। लेकिन फर्क इतना है कि वो आदमी तुम्हारे आईने में बदसूरत दिखता था और मैं सुंदर। ये तो रतन है, दुनिया का सबसे सुंदर दिखने वाला आदमी, राइट? पर ऐसा कैसे हो सकता है? इच्छा शक्ति से। और अब उसी इच्छा शक्ति से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ताकि ये बात बताने के लिए तुम जिंदा ही ना रहो। तुम्हारा खून मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं जाने दूंगा। तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तूने शादी करने से इनकार किया ना, अब वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो तेरा खून पिएगा। मेरा अंदाजा सही निकला, रतन ही मल्हार है। रतन किसी शैतानी शक्ति की वजह से खूबसूरत दिखने लगा है, मल्हार तो कोई है ही नहीं। रतन से शादी के लिए मैंने मना किया था, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार के मेरा भी खून पी जाएगा। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं?
तुम्हें लड़ना होगा गौरी। तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा। तुम्हें उस आदमी को खत्म करना होगा। पर कैसे? अमारा की इच्छा पूरी करने की शक्तियों से। उस जादूगरी ने ही रतन को एक बदसूरत आदमी से एक सुंदर खून पीने वाले शैतान में बदल दिया। अब उस जादूगरनी को खत्म करके ही तुम रतन को खत्म कर पाओगी। और इसके लिए तुम्हें रतन की हवेली जाना पड़ेगा। जाओ गौरी, जाओ। कोई है? कोई है यहाँ पे? कोई है? कोई है? हेलो, कोई है? कोई है यहाँ पे? कोई है? हेलो, कोई है? कौन हो तुम? मैं मेरे बुरे कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। मैंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं कि उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मेरी वजह से मेरे मालिक विशाल, मालकिन शीना की मौत हो गई और वह हर रोज नींद में आके मुझे डराते हैं। मेरी शक्ल देखो मेरी शक्ल। कितने रातों से सोया नहीं हूं मैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं ही उन्हें अमारा के पास लेकर गया था। हाँ, और उसी की सजा मिल रही है मुझे। अमारा? अमारा कौन है? प्लीज प्लीज मुझे भी ले चलो। मेरी भी एक इच्छा है जो मुझे पूरी करनी है। प्लीज मुझे वहां तक ले चलो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें भी मरना है क्या? और अपने दिमाग का इलाज करवाओ। अपनी मौत को मिलने की कोई बात करता है क्या?
हमारा मुराद पूरी करने के बदले जिंदगी बर्बाद कर देती है। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया ना, तो वो मुझे किसी भी वक्त मार देगा। अगर तुम्हें नहीं आना ना, तुम मत आओ, पर प्लीज मुझे रास्ता बता दो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। दूसरों की तरह तुम्हारा भी वक्त पूरा होता नजर आ रहा है मुझे। गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? मुझे नहीं पता, हमने नहीं देखा। क्यों नहीं पता? गौरी कहाँ है? पता नहीं सर। गौरी! गौरी! मालूम नहीं। जाने मालूम कहाँ गौरी? बोल! शायद ऊपर गई। गौरी! आज तू नहीं बचेगी। आज रात तुम्हारी बारी। गौरी! आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुम्हारा ही खून पियूंगा। बाहर निकलो। गौरी! गौरी! कहाँ हो तुम? छोड़ूंगा नहीं। गौरी! ये रहा हमारा का घर। कि आगे मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें मरना है, तुम अकेली जाके मरो। हाँ, ये पकड़ो, जाओ जाओ। यहाँ आ ही गई। हाँ, आखिर तुम्हारी इच्छा तो मैं यहाँ ले ही आई। तुम्हें पता है गौरी, हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत
जो मैं मांगू। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? तुम तो मुझे कुछ दे ही नहीं सकती, पर हाँ मेरे लिए मर सकती हो। मेरी इच्छा है कि मुझे जीवन दान मिले और रतन को उसका पहले वाला बदसूरत चेहरा। तो मेरी इच्छा के लिए कोई कीमत नहीं मांग सकती हमारा। जब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही नहीं सकती तो मैं तुम्हें मार जरूर सकती हूँ, और रतन का तो मैं कोई नुकसान कर ही नहीं सकती, क्योंकि अमारा का एक कायदा है, जो अमारा की मदद करता है अमारा उसका बाल भी बाका होने नहीं देती। गौरी तुम्हें गलत जगह एक गलत इंसान से एक गलत चीज मांग रही हो। अब तो तुम्हें मरना होगा गौरी। आकर तुम्हें यहीं आना था मरने। तुम्हारी रूह बदसूरत है रतन, और इस दुनिया की सारी नकली खूबसूरती से भी तुम अपना बदसूरत रूप ढक नहीं सकते। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो दिलो दिमाग से, तुम बदसूरत हो और हमेशा बदसूरत ही रहोगे। मार डालो इसे, हमारा मार डालो। इसी का खून पीकर मैं फिर से अपनी खूबसूरती वापस हासिल करूंगा। और वैसे भी मेरे 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। मार डालो इसे। ये मुझे वापस दे दो, मैं मर जाऊंगी इससे मेरा। सॉरी, ये मेरे वापस दे दो सॉरी। खूबसूरती इंसान की सूरत में नहीं, उसकी सीरत में होती है। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।